Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will tell you about something features of probabilities, yeah, advantages of probability, uses of probability, pros and cons of probability. So number first characteristic of probability is that probability and statistics are fundamentally interrelated. यानी जो probability and statistics है ना ये आपस में fundamentally यानी बुनियादी तौर पे interrelated है. यानी आप प्रोबेबिलिटी को स्टैटिस्टिक से अलग नहीं कर सकते और स्टैटिस्टिक्स को प्रोबेबिलिटी से अलग नहीं कर सकते. जब प्रोबेबिलिटी की बात होगी तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स की बात होगी और जब स्टैटिस्टिक्स की बात होगी तो डेफिनेटली वहां पे प्रोबेबिलिटी की बात होगी. तो इन दोनों को आप एक दूसरे से जो है वो जुदा डिपार्ट जो है वो नहीं कर सकते. ठीक है. प्रोबेबिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस. यानी हम जितनी भी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस पढ़ते हैं जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, एस्टिमेशंस होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, तो किसी भी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अहम किरदार अदा करती है. यानी अगर आप इन्फ्रेंसेस से प्रोबेबिलिटी को एक्सक्लूड कर लें, निकाल लें, खारिज कर लें, तो फिर कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है वो अपना कयाम बरकरार नहीं रख सकता. तो जितनी भी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है वो प्रोबेबिलिटी की मरहून मिन्नत है. प्रोबेबिलिटी को एक्सक्लूड करके आप किसी किस्म का जो है वो इन्फ्रेंस नहीं बना सकते. ठीक है. It also provides context to understand different probability distribution. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जितनी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेनी मोर, तो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्रोबेबिलिटी की वजह से हैं. अगर प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो डेफिनेटली फिर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काहे को पढ़नी थी, फिर हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़नी थी. तो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है उनका कॉन्टेक्स्ट कौन प्रोवाइड करता है? प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है. अगर प्रोबेबिलिटी ना होती तो डेफिनेटली किसी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप आज स्टैटिस्टिक्स में नहीं पढ़ रहे होते. इट इज आल्सो कॉल्ड व्हीकल ऑफ स्टैटिस्टिक्स. प्रोबेबिलिटी को हम व्हीकल ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं. ठीक है. यानी व्हीकल गाड़ी को कहते हैं ना. यानी जितना भी स्टैटिस्टिक्स है वो प्रोबेबिलिटी की वजह से जो है वो आगे बढ़ता है. अगर आप प्रोबेबिलिटी को डिलीट कर लें स्टैटिस्टिक्स से तो फिर स्टैटिस्टिक्स का की जो बका है वो काफी मुश्किल हो जाती है. गैम्बलिंग इज द बेस ऑफ प्रोबेबिलिटी. यानी हर एक टेक्निक की अपनी एक अबीती होती है, अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक रुदाद होती है, अपनी एक ऑटोबायोग्राफी होती है. तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की जो बेस है वो कहाँ से आई है? गैम्बलिंग से आई है. शुरू शुरू में जब गैम्बलिंग होती थी तो डेफिनेटली वहीं से जो है वो प्रोबेबिलिटी का जो है वो कंसेप्ट जो है वो मजीद जो है वो आगे अपने इर्तिका से निकला. डेवलपमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ड्यू टू द अनक्वेंचेबल थर्स्ट ऑफ गैम्बलिंग. डेफिनेटली जब आप गैम्बलिंग करेंगे तो आपके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे कि मैं ये गेम खेलूं, यहाँ पे मेरा रिस्क ज्यादा है, रिस्क मेरा कम है, क्या मैं यहाँ पे विन कर पाऊंगा या लूज कर पाऊंगा. तो उस प्यास को बुझाने के लिए फिर जो है वो प्रोबेबिलिटी को डेवलप किया गया कि वो आपको एडवांस में बताएगा कि आपके चांस क्या इस गेम को विन करने के स्ट्रांग हैं या पुअर हैं. तो एग्जैक्टली वहीं से प्रोबेबिलिटी क्या हुई, स्टार्ट जो है वो शुरू हो गया. In order to increase the chance of winning, the gambler called the mathematicians to provide optimum strategies for various games of chance. जब ये गैम्बलिंग का जो ट्रेंड था जो बढ़ता गया तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट मैथमेटिशियन से रब्ता किया कि आप हमें कुछ ऐसी ऑप्टिमम स्ट्रेटजीज बना के दे दें ताकि उससे हम कुछ पता लगा सकें कि यार हमारे इस गेम को विन करने के चांस ज़्यादा हैं या लूज करने के चांस ज़्यादा हैं. तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है ये पिछले पॉइंट्स की जो है वो दलालत करेगा कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ चांस एंड चांस फिनोमेना. कि जो चांस फिनोमेना होता है ना जिसमें रैंडम कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स आते हैं, उसके लिए अगर हम मॉडलिंग करेंगे और वो मॉडलिंग अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग हो तो दरअसल प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है वो इसका ही एक नाम है. तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या है? कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज एक्चुअली द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ चांस फिनोमेना. और अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की पायनियर्स की कि वो कौन से मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी पे वर्कआउट किया था, तो जो प्रोमिनेंट नाम आते हैं वो हमारे पास एक पास्कल का नाम आता है, एक हमारे पास फर्मेट आ रहा है और एक हमारे पास जो है वो जेम्स बर्नौली के नाम से जो है वो एक मैथमेटिशियन का नाम जो है बड़ा प्रोमिनेंट आता है. ठीक है.
तो डियर ये कुछ बातें जो प्रोबेबिलिटी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। एंड इफ एनीबॉडी आस्क यू क्वेश्चन दैट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ये चीज़ें कम से कम आपके माइंड में होनी चाहिए, ताकि कोई आपको देख के ये अंदाज़ा लगाए कि इसको कम से कम प्रोबेबिलिटी का कुछ ना कुछ कंसेप्ट है। तो आई डू एक्सपेक्ट दैट यू हैव गॉट द पॉइंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।